स्टार्ट किया था तो मॉडर्न अप्रोच का हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जिसमें हमने कॉलमनार फॉर्म में एक क्वेश्चन सॉल्व किया है अलग अलग ट्रांजैक्शंस लेके। तो और एक बार ऐसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्टिविटी में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, देखते हैं। सेम कॉलम्स जो अभी तक हमने लास्ट फॉर्मेट ड्रॉ किया था उसी तरह से पहला सीरियल नंबर, सेकंड ट्रांजैक्शंस जो भी आपके ट्रांजैक्शंस रहेंगे, फिर यहाँ पर आएगा टू एस्पेक्ट या फिर इफेक्ट्स क्या क्या है या फिर क्या क्या एक्टिविटी हुई है उस ट्रांजैक्शन में के बारे में आपको दिया रहेगा तो आप उसे यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। देन अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर आएगा कैटेगरीज, रूल्स अप्लाइड, which account is debited and which account is credited। ठीक, तो ये कॉलमनार फॉर्म में हमने इस तरह से प्रेजेंट किया है। पहला देखते हैं, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000। वैसे तो ट्रांजैक्शन सिंपल है बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, अप्रोच चेंज है तो आपको थोड़ा केयरफुली देखना है इसे। तो इसमें टू एस्पेक्ट्स क्या है। एक तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में ₹90,000 कैश लाया है, so cash comes in, correct? So cash comes in business। and second, बिजनेस में जो पैसा आया है दिया किसने, बिजनेस के प्रोप्राइटर ने। so proprietor is giver of capital, उसे कैपिटल बोला जाता है। yes? तो बिजनेस में जब भी ओनर पैसा लाएगा तो उसे बोला जाता है कैपिटल। so एक है यहाँ पर कैश कम्स इन बिजनेस एंड सेकंड प्रोप्राइटर इज गिवन ऑफ कैपिटल। ठीक, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो पहले इसमें तो कैश ही आएगा और दूसरे में कैपिटल। सो एक कैश एंड सेकंड कैपिटल, तो इसका कैटेगरी हम डिसाइड कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो कैश एसेट्स और कैपिटल के लिए तो कैपिटल ही होता है ना, कैपिटल। तो यहाँ पे एक एसेट है एंड सेकंड कैपिटल, तो ये दोनों रूल्स हमें अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले एसेट का रूल अप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या था रूल, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। तो यहाँ बिजनेस में पैसा लाया है ना, सो कैश कम्स इन, मतलब बिजनेस में जो कैश है वो इंक्रीज हुआ है, एसेट्स इंक्रीज हुआ है। कैश आएगा तो एसेट बढ़ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा इंक्रीज इन एसेट्स। और सेकंड रूल है कैपिटल के लिए, सो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो यहाँ पर कैपिटल भी तो इंक्रीज होगा ना, बिजनेस में जब भी पैसा लाया जाएगा ओनर की तरफ से तो उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल। सो एवरी टाइम कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। सो अगेन इंक्रीज इन कैपिटल। तो रूल के हिसाब से डेबिट क्रेडिट डाल देते हैं। इंक्रीज इन एसेट से तो डेबिट, और डेबिट किसे डालना है, उस अकाउंट को जिसको हमने इन्वॉल्व किया था यहाँ पर कैश। सो कैश डेबिट में चला जाएगा। और इंक्रीज इन कैपिटल, सो डेबिट या क्रेडिट, यस, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, सो कैपिटल क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल, दोनों इंक्रीज थे बट एक जगह पे एसेट्स इंक्रीज था तो एक जगह पे कैपिटल इंक्रीज था। सो केयरफुली इस रूल को देखिए क्या था। सेकंड, कैश डिपॉजिटेड विथ बैंक ₹9,000, कैश डिपॉजिटेड ₹9,000। तो कैश डिपॉजिट किया तो पैसा किसे मिलेगा, बैंक को। तो इसमें पहला एस्पेक्ट आएगा बैंक इज रिसीवर। तो इसमें पहला एस्पेक्ट आएगा बैंक इज रिसीवर एंड सेकंड, बिजनेस में से पैसा तो चला गया ना, क्योंकि आपने पैसा किसे दे दिया, बैंक को डिपॉजिट कर दिया। सो कैश गोज आउट, सेकंड एस्पेक्ट। तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, बैंक एंड कैश। नाउ क्लासिफिकेशन। अब बैंक और कैश ये दोनों क्या है हमारे, कैश तो एसेट है बट बैंक बैलेंस भी तो एसेट ही होता है ना। अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये भी तो आपका एसेट ही है ना। तो इन दोनों का कैटेगरी किसमें आएगा, दोनों एसेट्स, बैंक भी एसेट और कैश भी
increase in assets is debited and decrease in assets is credited. अगर assets increase होगा तो डेबिट डालना रहेगा, सो बैंक के लिए increase in asset because बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और गले में से कैश चला गया तो कैश कम हो जाएगा, सो डिक्रीज इन एसेट्स. इंक्रीज इन एसेट्स से तो डेबिट बैंक, और डिक्रीज इन एसेट्स से तो क्रेडिट कैश. ठीक. विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज. विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज. बैंक में से पैसा विथड्रॉ किया है, अभी हमने डिपॉजिट किया था, अब यहां पर विथड्रॉ है, पर यहां पर विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज है, फ्रॉम बैंक नहीं दिया है, मतलब बिजनेस में से विथड्रॉ करके लेकर गया है. तो दो एस्पेक्ट यहां पर देख लेते हैं. पैसा कौन विथड्रॉ करेगा फॉर पर्सनल यूज? प्रोप्राइटर. सो पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने पैसा विथड्रॉ किया, तो फर्स्ट एस्पेक्ट पर्सनल यूज. एंड सेकंड विथड्रॉ किया है ना, मतलब कैश गोज आउट. तो पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट आता है? यस, ड्राइंग. और कैश के लिए तो कैश ही है. ड्राइंग का कैटेगरी कौन सा आएगा? जब भी ओनर से रिलेटेड पार्ट आता है तो एक कैपिटल एंड सेकंड ड्राइंग. कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा लाता है, और ड्राइंग मतलब बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करता है, या गुड्स जो भी समथिंग जो भी उसको लेके जाना है. तो यहाँ पर ड्राइंग का भी क्लासिफिकेशन किसमें होता है? कैपिटल. कैपिटल डिक्रीज होगा ना अगर ड्राइंग है, तो कैपिटल लाएगा तो बढ़ेगा, और ड्राइंग मतलब विथड्रॉ करेगा तो कैपिटल आपका डिक्रीज हो जाएगा. सो अगेन उसका कैटेगरी कौन सा रहेगा? कैपिटल. और कैश के लिए एसेट्स. सो अगेन कैपिटल एंड एसेट दोनों रूल्स हमें देखने हैं. ठीक, देख लेते हैं. Increase in capital is credited and decrease in capital is debited. तो यहाँ पर अगर ये विथड्रॉ करेगा मतलब आपका कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज. सो डिक्रीज इन कैपिटल. ठीक. एंड कैश गोज आउट ना, सो इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड बट डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड. आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा, सो डिक्रीज इन एसेट. क्रेडिट. सो पहला था डिक्रीज इन कैपिटल और दूसरा है डिक्रीज इन एसेट. सो डिक्रीज इन कैपिटल मतलब डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स मतलब क्रेडिट. ठीक. परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार ₹12,000. मंदार की तरफ से हमने गुड्स क्या किया है? परचेज किया है. सो परचेज अगर आप करते हो, कोई मशीनरी हो, गुड्स हो, तो इट इज एन एक्सपेंसेस. बट एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो कैटेगरीज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है पहले. सो परचेज इज एन एक्सपेंसेस. अब ये गुड्स से रिलेटेड है, मतलब ये रिपीटेड एक्सपेंसेस है, तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस. और मंदार की तरफ से परचेज किया है, बट फॉर कैश बाय कैश नहीं था ट्रांजैक्शन में, मतलब अभी तक उसे पैसे नहीं दिए हैं. सो गुड्स देने वाला कौन है? मंदार. मंदार इज ए गिवर. ठीक. सो परचेज एंड एक्सपेंसेस के लिए ये कैटेगरी कौन सा हो जाएगा? एक्सपेंसेस का. हम गुड्स नहीं लिखेंगे बिकॉज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके लिए एक्सपेंसेस यूज करेंगे. ठीक. और मंदार ये कौन हो गया? लायबिलिटी. उसे पैसे नहीं दिए ना अभी, क्योंकि मंदार आपका कौन है? क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज एंड मंदार. मंदार कौन है? क्रेडिटर्स. इसको कैटेगराइज कर लेते हैं. तो पहला परचेज के लिए क्लासिफिकेशन होगा एक्सपेंसेस, बिकॉज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. अदरवाइज हम एसेट्स बोल सकते थे, बट ये तो रिपीटेड होता है ना, सो इट इज कॉल्ड ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो एक्सपेंसेस. और मंदार के लिए कौन सा कैटेगरी आएगा? तो लायबिलिटी. तो यहां पर दो रूल्स हमें देखते हैं, एक्सपेंसेस का और लायबिलिटी का. तो पहले देखते हैं रूल्स कैसे रीड करते हैं. एक्सपेंसेस के लिए इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड.
दिया है, सो लायबिलिटीज इंक्रीज, सो इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ओके, डेबिट क्रेडिट डाल देते हैं अकाउंट्स को। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डेबिटेड था, सो किसे डेबिट डालेंगे, परचेज। हमने देखे ना अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, सो परचेज। एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज कौन था यहाँ पर, मंदार, सो मंदार को क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट, पेड सैलरी ₹2,900। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, एक तो सैलरी एक्सपेंसेस है और दूसरा पेड है, मतलब कैश गोज आउट। आप पेमेंट करोगे ना उससे, सो कैश गोज आउट। ठीक, तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आते हैं, एक सैलरी एंड सेकंड थिंग कैश। ठीक, तो सैलरी का क्लासिफिकेशन होगा एक्सपेंसेस में और कैश का होगा एसेट्स। तो यहाँ पे दो रूल्स फॉलो करने हैं, एक्सपेंसेस का और एसेट्स का। देखिए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी दिया हमने, मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज, सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और कैश गोज आउट है तो एसेट का रूल्स फॉलो कर लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। तो अगर आप पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा ना, सो डिक्रीज इन एसेट्स। ओके, डिक्रीज इन एसेट्स, डेबिट क्रेडिट डाल देते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो खर्चे को डेबिट डाला जाएगा, कौन सा एक्सपेंसेस था, सैलरी, सो डेबिट में आएगा सैलरी। एंड डिक्रीज इन एसेट, बट यहाँ पे कौन सा एसेट था, कैश, सो कैश क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4,000। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4,000, तो इसमें दो एस्पेक्ट देख लेते हैं। रिसीव्ड है, इंटरेस्ट आपको मिला है। इंटरेस्ट एक तो कैश में मिल सकता है या फिर चेक फॉर्म में, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कैश, सो कैश कम्स इन फर्स्ट एस्पेक्ट। और इंटरेस्ट मिला है ना, सो इट्स अ गेन, सो इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया, गेन। इंटरेस्ट इज अ गेन, जैसे एक्सपेंसेस होता है वैसे यहाँ पर गेन हो गया, सो इंटरेस्ट गेन। दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं, एक तो कैश है एंड सेकंड थिंग इंटरेस्ट। अब कैश का क्लासिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है, एसेट्स सिंपल हो गया। और इंटरेस्ट गेन, रेवेन्यू एंड गेन, इस कैटेगरी में उसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो दो रूल्स, एसेट्स का और रेवेन्यू एंड गेन के लिए। तो एसेट्स का देख लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। यहाँ पर क्या है, अगर आपको मिली है कैश, इंटरेस्ट मिला है, सो कैश कम्स इन, तो आपका एसेट बढ़ेगा ना, सो इंक्रीज इन एसेट्स। एंड गेन, गेन भी तो बढ़ा है ना, तो गेन का रोल देखिए, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन इज डेबिटेड। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट मिला है, सो गेन हुआ है, इंक्रीज हुआ है, सो इंक्रीज इन गेन। एसेट्स भी इंक्रीज है, गेन भी इंक्रीज है, बट इंक्रीज इन एसेट्स के लिए हम डालते हैं डेबिट। कौन सा अकाउंट था एसेट के लिए, कैश था ना, सो डेबिट। और इंक्रीज इन गेन, क्या गेन हुआ था, इंटरेस्ट का गेन हुआ था, सो इंटरेस्ट क्रेडिट। ठीक, और देखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड जैसे हमने एक और एक ले लेते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड ₹1,000। रिसीव्ड मतलब हमें मिला है, सो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, सो फर्स्ट एस्पेक्ट। एंड सेकंड, डिविडेंड इज गेन। ठीक, डिविडेंड के आपका क्या हो गया है, गेन। जहां पे शेयर्स में आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो कोई कंपनी में, तो उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको दिया जाता है एज अ डिविडेंड फॉर्म। ओके, ये आपका गेन होता है। तो यहाँ पर एक हो गया कैश कम्स इन एंड सेकंड डिविडेंड इज गेन। तो दो अकाउंट्स कौन से हैं, एक कैश एंड सेकंड डिविडेंड। क्लासिफाई कर लेते हैं। कैश के लिए एसेट्स,
डिविडेंड, गेन आपको मिला है ना, सो एसेट्स एंड गेन, यहां पर ये दो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। एसेट्स का रूल्स देख लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एसेट, अगर कैश आपके पास आएगा तो एसेट्स इंक्रीज होगा ना, सो इंक्रीज इन एसेट्स। एंड गेन के लिए इंक्रीज इन गेन क्रेडिटेड, डिक्रीज इन गेन डेबिटेड। यहां पे क्या हुआ है, गेन हुआ है आपको, सो मतलब गेन इंक्रीज हुआ है, सो अगेन इंक्रीज इन गेन। सो इंक्रीज इन एसेट्स के लिए डेबिट डालना था, कौन सा एसेट था यहाँ पर, कैश, सो कैश को डेबिट। सो इंक्रीज इन गेन, यहाँ पे क्या गेन हुआ था हमें, डिविडेंड, तो डिविडेंड को क्रेडिट डाल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हमने किया है, तो यहां पर इंश्योरेंस ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस। सो इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंसेस, और पेड है मतलब कैश गोज आउट, तो दो एस्पेक्ट हो गए। तो दो अकाउंट पे फाइंड आउट कर लेते हैं, एक इंश्योरेंस एंड सेकंड कैश। इंश्योरेंस का क्लासिफिकेशन होगा, ये आपका क्या है, एक्सपेंसेस, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा एक्सपेंसेस, और कैश एसेट्स, जहां पे हम रियल बोल रहे थे हमेशा, अब कैश को हम एसेट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो रूल, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, देखते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो आपका एक्सपेंसेस क्या हुआ है, इंक्रीज, सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और एसेट का रूल, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। अगर आप पेमेंट कर रहे हो सो कैश गोज आउट, मतलब डिक्रीज इन एसेट्स। ओके, अब ये हो गया रूल। अब डेबिट क्रेडिट पे डाल देते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड था, कौन सा एक्सपेंसेस था, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को डेबिट डालते हैं ना। और डिक्रीज इन एसेट, कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ था, कैश डिक्रीज हुआ था ना, सो कैश क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट ₹2500। अब रिसीव्ड रेंट आपको पता हो गया है, रिसीव्ड मतलब एक तो कैश में लेगा या फिर चेक, बट कुछ नहीं दिया तो कैश में हम लेते हैं, सो कैश कम्स इन। हमें यहाँ पर क्या मिला है, रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन है, तो गेन का रोल पे देख लेते हैं। इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन इज डेबिटेड। तो यहाँ पर आपको रेंट मिला है, सो इंक्रीज इन गेन। ओके, रूल फॉलो हो गया। अब डेबिट क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट, कौन सा एसेट था, कैश, डेबिट, और इंक्रीज इन गेन, कौन सा गेन था यहाँ पर, रेंट, सो रेंट क्रेडिट। तो इसे प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कीजिए कौन से रूल्स किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर वापस से हमने 9 ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन कर लिए, पहले वीडियो में भी किए थे 9 ट्रांजैक्शंस, तो आप प्रॉपरली उसे लिखिए। तो यहाँ पर एक थर्ड एक्टिविटी, फर्स्ट लास्ट लेक्चर में हुआ था, सेकंड अभी हमने किया है, थर्ड ये आपको मैं सॉल्व करने के लिए देगा। अब इसी तरह से उसे प्रॉपरली चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए, और मुझे चेक करने के लिए डेफिनेटली आपको सेंड उसे करना रहेगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ओके, सो घर बैठे प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड कीजिए और सुरक्षित रहिए, घर पे